Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss law exam paper of UGC NET for December 2024 cycle, which was held in January 2025. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. देखिए जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में वो होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब जो टीचर्स के लिए ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ये 50 क्वेश्चंस होते हैं 1 to 50, और उसके बाद जो है आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 51 to 150. सो क्वेश्चन नंबर 51 है ये. अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट है. अब आ गया है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है. अब लेकिन इसे पुराने उस एक्ट के अकॉर्डिंग पूछे हुए हैं, पर कोई बात नहीं. तो गैंग में क्या होता है, एनी फाइन इम्पोज शैल बी पेड टू द विक्टिम, यही होता है पनिशमेंट के अलावा. बिल्कुल ठीक है ये. डकैती में क्या रहता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. किडनैपिंग फॉर रैंसम पनिशमेंट होगी डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की. डॉवरी डेथ में क्या है, नॉट लेस देन 7 years बट मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. सेक्शन जो चेंज हो गए हैं अब, गैंगरेप हो गया इन सेक्शन 70, डकैती 310, किडनैपिंग फॉर रैंसम 140, डॉवरी डेथ 80. ऑलराइट, इसमें आंसर क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा 4. ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट इज 52. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पेसिफाइड डॉवर इन मुस्लिम लॉ. ये प्रॉम्प्ट डॉवर होता है, ये डेफर्ड डॉवर होता है, डॉवर स्टिपुलेटेड इन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है. ये प्रॉपर डॉवर कुछ नहीं होता है, तो 4 इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 53. अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन एज पर द करेक्ट ऑर्डर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं. और देखिए जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है वो है सेक्शन 154, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर 156, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर 155 है, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर 157 है, गवर्नर ऑफ स्टेट 153 है. तो क्या बन गया, पहले ई ए फिर सी बी डी. EACBD 1 is the answer. Next is 54. Implied conditions as to quality or fitness of goods is given in which section of Sale of Goods Act? Implied conditions कहाँ पर है, in section 16. 3 is the answer. Section 14 क्या है, 14 है implied undertaking as to title. कहता है कि टाइटल मेरा ही है, implied undertaking है वो, ठीक है. 15 है सेल बाय डिस्क्रिप्शन. 17 सेल बाय सैंपल. ऑलराइट, नेक्स्ट 55. द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय हुम. कौन अपॉइंट करता है, विल अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. 2 इज द आंसर. और ये कहाँ मेंशन किया गया है, इन सेक्शन 6 सेक्शन 2 ऑफ एनजीटी एक्ट में. नेक्स्ट 56. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेट्स इन विच इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1949 जिनेवा कन्वेंशंस. बताइए, अब ये भी क्वेश्चन है. मतलब ऐसे क्वेश्चन तो बिना सर पैर के होते हैं, ऐसे तो कुछ भी पूछ लो कि वो कन्वेंशन कहाँ किसने कब साइन करी थी. बट व्हाट इज द रेलेवेंसी, क्या देखना चाह रहे हैं इस चीज़ से. एनीवेज इट वाज साइंड ऑन 16 December 1949, रेटिफाइड ऑन 9 November 1950. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 57. अब स्टैच्यूट और ईयर को जो है मैच करना है. स्टैच्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया, ये कब बना था, इन 1993. फिर है स्टैच्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रवांडा, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1994 में. फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1998. फिर स्पेशल कोर्ट फॉर सिएरा लियोन,
2002। तो क्या बन गया इसका 4312, ये रहा 4312, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 58। अब केस लॉ थीम से मैच करना है। बिरमा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस किस पर था? एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर। NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये था राइट ऑफ रिफ्यूजी पे। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान सब जानते हैं, सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग वीमेन। इसे गाइडलाइन कौन सी आई थी? सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। फिर पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये किस पर था? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो क्या हो गया इसमें? ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 59, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कौन कौन सी है? फ्रेंच एंड इंग्लिश। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 60, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रूली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? तो डिस्क्राइब नहीं करता, डज नॉट ट्रूली डिस्क्राइब। द मेन थ्रस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ऑन द स्टडी ऑफ प्रोसीजर बाय विच द ऑफिशियल एक्शन इज रीच। ये बिल्कुल ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल विद ऑर्गेनाइज्ड पावर, ये बिल्कुल ठीक है। फिर डज नॉट इंक्लूड कंट्रोल मैकेनिज्म अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, ये तो करता है, रॉन्ग हो गया। फिर सेल्डम एड्रेस रिकन्सिलिएशन ऑफ पावर विद लिबर्टी, ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसमें रॉन्ग ही पूछे हुए हैं, तो सी एंड डी इसमें आंसर रहेगा। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 61, हु अमंग द फॉलोइंग इज करंटली सर्विंग जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कौन है? दलवीर भंडारी हैं। 3 इसमें आंसर रहेगा। एंड इनकी टर्म है 2027 तक। नेक्स्ट 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ फसीद मैरिज अंडर सुन्नी लॉ? फसीद कब होता है? मैरिज विद फिफ्थ वुमन हो जाएगा, यस। अनलॉफुल कंजंक्शन पे हो जाएगा, यस। मैरिज विद वुमन अंडरगोइंग इद्दत तब भी हो जाएगा। मैरिज इन वॉयलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ फोस्टरेज, तब फसीद नहीं होगा, तब बातिल हो जाएगा। तो 4 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखिए जो सेक्शन, अब देखिए जो आर्टिकल 371 ABCD है ना, वो टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस है फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पार्ट 21 में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब इसमें नागालैंड है 371 A में, असम B है, और तेलंगाना D है, हरियाणा नहीं है। तो 4 इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट 65, अंडर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ द नोट ऑफ होम केस इज ऑफ ग्रेट रेलिवेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस? टोटियस लाइबिलिटी नहीं, साइबर क्राइम नहीं, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग नो, इट इज़ ऑन नेशनैलिटी। 4 इज द आंसर। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। और ये केस कब आया था? इन 1955। केस का नाम क्या था? लिechtenstein वर्सेस ग्वाटेमाला, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, अरेंज द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ थॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जे बेंथम एंड द ओरिजिन ऑफ यूटिलिटेरियन जूरिस्प्रूडेंस, ये कब हुआ था? इसमें एक्चुअली जो फिलोसफर्स हैं, जैसे जेरेमी बेंथम हो गया, थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन, इनके जो ईयर है ना, ईयर ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो देख के जो है आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसी टाइम ड्यूरिंग दैट पीरियड ही जो है ये स्कूल्स ऑफ थॉट जो है अराइज हुए थे, है ना। तो ये जेरेमी बेंथम कब से कब तक थे? 1748 बर्थ एंड 1832 डेथ। थॉमस हॉब्स एंड ओरिजिन ऑफ द इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ 1588 1679। जॉन ऑस्टिन एंड लीगल पॉजिटिविज्म 1790 1859।
फिर ये क्लासिकल ग्रीस एंड आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ, तो बहुत पुराना है ना, 500 BC पुराना है ये। फिर लॉन फुलर एंड आइडिया ऑफ लीगलिज्म, 1902 1970 में इनकी डेथ हो गई। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या आएगा डी देखिए 2 में है यहाँ पर। उसके बाद क्या आएगा बी 1588 500 BC 1588, फिर 1748 1790 1902। 4 इज द आंसर। Next 67, which among the following statement is generally understood to mean the essence of Estrada doctrine? What is Estrada doctrine? देखिए जो ये मैक्सिकन जनरल थे, जनरल एस्ट्राडा, उनके द्वारा ये डॉक्ट्राइन जो है बनाई गई थी। एस्ट्राडा डॉक्ट्राइन का ओरिजिन कहाँ से है? तो मैक्सिको से है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बारी। तो रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट इन अननेसेसरी वंस अ स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 68, मैच करना है प्रोविजन से ये कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स, ये क्या है? ये DPSP है। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है ये 45। फिर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, ये है आर्टिकल 46, अगेन DPSP। स्टेट्स हैव प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 12 years, दिस इज आर्टिकल 21A। स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन, ये 15 में दिया हुआ है इन क्लॉज 6। तो क्या बन गया इसका? 3124। तो 3124 ये रहा, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 69, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिफ्यूजीज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रोवाइड द एनालॉगस आर्टिकल ऑफ द EU चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कोरस्पॉन्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ ECHR। अब देखिए इसके लिए आपको पढ़ना है EU का चार्टर। बताइए कितना पढ़ेंगे? तो आर्टिकल 4 है, इसमें 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट 70, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू वॉइड एग्रीमेंट्स इन कॉन्जुगल ऑर्डर एज पर दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए मैंने इसका एक बनाया हुआ है, कई बार मैंने डिस्कस भी किया है ये, CMT LUW, ये 25 26 27 28 29 30 विदाउट कंसिडरेशन वॉइड इन द स्टेट ऑफ मैरिज, इन द स्टेट ऑफ ट्रेड, इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अनसर्टेन वेजरिंग। तो देख लीजिए इसमें स्टेट ऑफ मैरिज हो गया 26, लीगल प्रोसीडिंग्स क्या हो गया 28, ट्रेड 27, विदाउट कंसिडरेशन 25, एम्बिगस अनसर्टेन 29। अब इसको आप बना दीजिए। तो पहले क्या आएगा डी देखिए एक में ही है, यहीं से आंसर आ गया, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 71, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे बेस है ये प्रिंसिपल ऑफ कंसेंशुअल बेसिस पर है, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 72, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब द एक्ट ऑफ एन एजेंट इज एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, द पर्सन हु एक्ट्स थ्रू समबडी ही एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ। तो इस 1 का हो गया 4। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलंटरी कंसेंट टू सफर हार्म, डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेजेस विदाउट इंजरी, रेस्पोंडेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। तो क्या बन गया इसका 4321 ये रहा, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 73, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर exempted फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर IPC? एक्ट्स लाइकली टू कॉज हार्म डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अदर हार्म, ये एग्जम्प्ट है, ये तो है ना। नेसेसिटी का रूल आएगा यहाँ पर। केस कौन सा आता है इसमें? R वर्सेस डुडले एंड स्टीफन, है ना। स्लाइट हार्म, ट्रिवियल हार्म, सेक्शन 95 था पहले ही है। एक्ट ऑफ चाइल्ड अबव 7 अंडर 12, डोली कपैक्स, एक्ट लाइक टू कॉज हार्म डन विद क्रिमिनल इंटेंट, तो ये एग्जम्प्ट नहीं है। तो ABC वाले एग्जम्प्ट हो गए, 1 इज द आंसर। अब इन भारतीय न्याय संहिता सेक्शन कौन कौन से हो गए हैं? ये नेसेसिटी वाला हो गया है सेक्शन 19,
स्लाइट हार्म 33, ये डोली कैपेक्स 21। नेक्स्ट 74, अब यूएन चार्टर है, उनके आर्टिकल में बताने हैं, ये मैच करने हैं। आर्टिकल 1.1 क्या कहता है? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। 1.2 कहता है डेवलप करो फ्रेंडली रिलेशंस। 3 कहता है अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और 4 कहता है सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग दी एक्शन। तो इसका आप एक बना सकते हैं कोई शॉर्टकट, कैसे? MDAC, MD को चाहिए AC, कुछ अपना बना लीजिए, मैंने ऐसे बना दिया। तो 1 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 75, द केस ऑफ वर्धमान कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइडेड इन 2014-15 इज कंसिडर्ड यूनिक इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिजॉल्विंग मैनर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली बिकॉज क्या हुआ था उसमें? एनजीटी ने रिजेक्ट किया था पटिशन को, वांट ऑफ लोकल स्टैंड आई, तो रिजेक्ट कर दिया होता तो फिर केस कैसे ये आता है ना? नॉट रिजेक्टेड, अडोप्टेड प्रैग्मेटिक कंसल्टेटिव एंड डेलिब्रेटेड अप्रोच इन दिस केस, बिल्कुल ठीक है। फिर रिजेक्टेड द पटिशन फॉर वांट ऑफ जुरिडिक्शन, नो, नॉट रिजेक्टेड। हैज़ परमिटेड बर्निंग ऑफ क्रॉप रेमनेंट, नो, ये पराली वाले केस पर था, ये जो पराली वाला मैटर था ना, वही केस है ये। तो बी इसमें आंसर रहेगा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद WTO? WTO इज हेडक्वार्टर्ड इन हेग, नहीं, कहाँ पर है ये? जिनेवा में है, इन स्विट्जरलैंड। ओके, देयर आर 9 राउंड्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये बिल्कुल ठीक है। दोहा राउंड इज द लेटेस्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रेड फॉर WTO मेंबर्स, बिल्कुल ठीक है ये। WTO हैज़ 154, अब जो है 166 मेंबर्स हैं, तो ये रॉन्ग हो गया। तो बी एंड सी आर करेक्ट पूछा हुआ यहाँ पे, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 77, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट? टी सरिता वाला केस है, प्रकाश वर्सेस परमेश्वरी है, तीर्थ वर्सेस कृपाल सिंह है, हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह है, सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश, ये नहीं है, ये 13B पर है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पर। तो ABCD ओनली रहेगा, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 78, कंसेप्ट डॉक्ट्राइन केसेस हैं, क्या है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कौन से केस से आया था ये? सोलोमन वर्सेस सोलोमन, कंपनी लॉ का क्वेश्चन है ये। इन्विटेशन टू पब्लिक इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, नैश वर्सेस लेंडे। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिची। इंडोर मैनेजमेंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कैंड। तो क्या बन गया इसका? 4123 ये रहा, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 79, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सब जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज क्रेडिटेड ओनली आफ्टर ऑफर इज एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड? ऑब्वियसली एक्सेप्टेड। क्या क्वेश्चन पूछा है, मेरी समझ में नहीं आए। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 80, विच बुक ऑफ जॉन रॉल्स आर पब्लिश इन ईयर 1971? बताइए। अब कंसेप्ट ऑफ लॉ है, ये किसकी है? ये HL हार्ट की बुक है। रिपब्लिक सब जानते हैं, सुकरात की है ना। जस्टिस, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, किसने लिखा है ये है माइकल सैंडल की बुक है ये। थ्योरी ऑफ जस्टिस है किसकी? जॉन रॉल की। 4 इज द आंसर। और ये बहुत बारी पूछा भी जा चुका है कि भाई कौन सी बुक किसकी है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो मेरी वीडियोस हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जूरिस्प्रूडेंस की, उसमें आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। इसी पेपर में कई सारे जो क्वेश्चन है रिपीट हुए हैं। जब मैंने बोला कॉमन क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 81, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विक्टिम्स या फिर वाइफ ऑफ बायगेमस मैरिज वर अलाउड टू गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125? शहरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस किस पर था? ट्रिपल तलाक पर, है ना। वो जो था वो था जो आप सोच रहे हैं मेंटेनेंस वाला, शाहबानो बेगम थी, ठीक है ना। धर्मेंद्र वर्सेस उषा नहीं, बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह गोड से, ये वाला केस था। सरोज रानी
वर्सेस सुदर्शन कुमार, ये केस है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पर, सेक्शन 9 पर। तो 3 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 82, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एजुकेटिंग ऑफिसर अंडर IT एक्ट? हैज द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट विच आर कन्फर्ड ऑन एपलेट कोर्ट। ये बिल्कुल ठीक है। सेक्शन कौन सा है ये? 46 सेक्शन है ऑफ IT एक्ट। ऑल प्रोसीडिंग बिफोर इट डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर 193 and 228, ये बिल्कुल ठीक है। डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑर्डर 21, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए, ये भी ठीक है। डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन, ये CRPC में अगर सिविल कोर्ट क्यों होगा? तो ये रॉन्ग हो गया। ABC आर करेक्ट, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 83, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि जब ये जो 86 वाला रिपील हो चुका है, 2019 का आ चुका है, तो ये उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? और कई बार देखा कि पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, बट व्हाट इज द रेलेवेंस फॉर दैट? एनीवेज, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम तो है ही है, फिर रेड्रेसल कमीशन भी था, और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन है, कमेटी नहीं है। तो A, B and E आंसर रहेगा, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 84, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट एन एग्रीमेंट बाय माइनर इज वॉइड? बताइए। मोहरी बीबी, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 85, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ सेक्शन इन विच दे अपीयर इन लेबर कोड। बताओ। अभी लेबर कोड भी पढ़ो। अब ये लेबर कोड क्या है? जर्मन में इसको लेबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, फर्स्ट मॉडर्न कोडिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ वॉर था। ये इसको ऑथर किया था फ्रांसिस लेबर ने, ठीक है, इन 1863। भाई उसने देखा ना, वो भी जो है बहुत सारे वॉर्स में इन्वॉल्व था, तो उसे देखा भाई ये तो कुछ कोडिफिकेशन होना चाहिए, तो उसने खुद ही कुछ बना दिया। तो उसने खुद ही ये कोडिफाई कर दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए। तो जो सेक्शन 1 है वो है मार्शल लॉ पर। पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनिमी सेक्शन 2 है, उसमें डिजर्टर्स 3 है, पार्टीशन 4 है, स्पाई जो है वो 5 है, ठीक है। तो ABCDE बन गया इसमें आंसर, 1 इज द आंसर। अगर अगली बार क्वेश्चन आ जाए कि लेबर कोड जो है कब बनाया गया था, इन 1863 फ्रॉम फ्रांसिस लेबर। नेक्स्ट 86, द वर्ड jurisprudence owes its origin from the term jurisprudentia which was given by Romans, 2 is the answer। Next 87, what all items are included in the definition of biological resources according to Biological Diversity Amendment Act 2023? ये लास्ट टाइम भी जो है ये एक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट एक्ट बन जाता है। तो उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स है, यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यस है। ह्यूमन वाला क्वेश्चन नहीं है, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग देयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, नो। तो A एंड B इसमें आंसर रहेगा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 88, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कौन कौन से हैं? डैमेजेस इन ऑर्डिनरी कोर्स, ये मिल जाएगा। रिमोट डैमेजेस मिलती हैं, नहीं। इफ स्टिपुलेशन बाय पेनल्टी इज गिवन इन कॉन्ट्रैक्ट देन पेनल्टी इज अ कॉन्सिक्वेंस, बिल्कुल ठीक है। इफ क्वांटिफाइंग डैमेजेस द इनकन्वीनियंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस हैज टू बी कंसिडर्ड, बिल्कुल ठीक है। तो A, C एंड D आर करेक्ट, B रॉन्ग है, तो 2 इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 89, विच काइंड ऑफ एनकम्बरेंस ऑन प्रॉपर्टी गिव्स राइट फॉर द लिमिटेड यूज ऑफ पीस ऑफ लैंड टू अ पर्सन और पर्सन्स विदाउट गिविंग देम पोजेशन ऑफ लैंड? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी है, उस पर एक एनकम्बरेंस है विच गिव्स राइट फॉर लिमिटेड यूज पीस ऑफ लैंड। भाई तुम ये वाला पीस यूज कर लो विदाउट गिविंग द पोजेशन, बट पोजेशन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो लीज में तो पोजेशन मिल जाता है, सिक्योरिटी तो होगा नहीं, ट्रस्ट होगा नहीं, तो बच क्या गया? सर्विट्यूड्स, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 90,
अरेंज द फॉलोइंग रूल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब बने थे? इन 2016। द वेटलैंड रूल्स ये पहले 2010 में थे, फिर 2017 में नए बने। द केमिकल एक्सीडेंटल रूल्स ये 1996 में बने थे। बैटरीज एंड मैनेजमेंट रूल्स ये 2001 में आए। और द मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एंड इम्पैक्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल ये 1989 है। तो इसमें फिर आंसर कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? सी। सबसे पुराना क्या हुआ इसमें? ई। तो ई देखिए 3 में दे दिया। फिर ई के बाद फिर क्या आएगा? सी। ई सी देखिए 1 में ही है, ये आंसर हो गया। 1 इज द आंसर। ई सी डी ए बी। अब डी के बाद ए आएगा, फिर बी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें न्यू वाली को कंसिडर किया गया, पुराने वाले को कंसिडर नहीं किया गया। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 91। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डू नॉट डील विद इंटरनेट साइबर कंप्यूटर क्राइम? 50A ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट करता है? नहीं करता जी। 354D IPC स्टॉकिंग था, उसमें लिखा हुआ है ना कि भी अगर कंप्यूटर से भी स्टॉक कर रहे हैं तो वो भी जो है क्राइम माना जाएगा। 111 भारतीय न्याय संहिता ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। 66F ऑफ IT एक्ट ये तो है ही है। 11 पेटेंट ये नहीं है। तो A and E ओनली डू नॉट डील है ना इसमें, तो 4 इसमें आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 92। मैच करना है। वाइकेरियस लायबिलिटी पे कौन सा केस है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी सब जानते हैं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सिक लायबिलिटी डिलन वर्सेस फ्लेचर। वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट पेनिनसुलर ओरिएंट स्टीव नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी टू स्टेट ऑफ 4 इंडिया। तो क्या बन गया इसमें? ए का 1, बी का 4, सी का 2, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केड्यूल 2 ऑफ NGT एक्ट? लिस्ट ऑफ एक्ट रिपीट आता है नहीं, अमेंडेड वाला है, ये स्केड्यूल 3 में है। तो 2 में क्या है? हेड्स अंडर विच कंपनसेशन और रिलीफ फॉर डैमेज में भी क्लेम्ड, बिल्कुल ठीक है। रूल्स टू बी फॉलोड बाय NGT ये नहीं है ना, तो 3 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 94। अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशन ट्रीटीज इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हेग कन्वेंशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन लॉ कब आई थी? ये 1899 और फिर 1907 में भी। यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1950। फिर जिनेवा कन्वेंशन, ये सीरीज ऑफ जिनेवा कन्वेंशन है 1949 से स्टार्ट हुए थे, है ना। टोक्यो कन्वेंशन ऑफ हाईजैकिंग 1963। UDHR सब जानते हैं 10 दिसंबर 1948 1948। ऑलराइट, सो क्या बन गया इसमें? ACBD ACBDE 2 is the answer. AEC ACBD 3 is the answer. Next 95. Arrange the following provisions of Hague Convention 1907. अब देखिए इसी लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ हेग कन्वेंशन कब आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जो है आंसर कर सकते थे ये वाला। इन न्यूमेरिकल ऑर्डर इन विच दे अपीयर प्रोविजंस हैं जो हेग कन्वेंशन में, अब इसके लिए आप पढ़िए हेग कन्वेंशन। कोई कन्वेंशन इन्होंने छोड़ी नहीं होगी जो इन्होंने पूछी नहीं होगी। ये पेपर सेट करने वाला मेरे को मिल जाए ना, एक बार इससे पूछूंगा भाई क्या रेलेवेंस होती है इन चीज़ों की। सब कुछ पढ़ना चाहिए आपको। जिसने क्वेश्चन बनाया होगा ना उसको भी नहीं आते होंगे हेग कन्वेंशन में क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ, बस पूछना है। एनीवेज, तो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट ये प्रोविजन है इसका 1। फिर लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ फोर्स फॉर रिकवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2। हॉस्टिलिटीज जो है 3। लॉ ऑफ कस्टम वॉर ऑन लैंड 4 है, और ये हो गया 5। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल पावर एंड पर्सन इन केस ऑफ वॉर ऑन लैंड। तो ABCDE 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 96। अब ये IPR की थ्योरी है और इनके प्रपोनेंट्स हैं। तो पर्सनहुड थ्योरी इमैनुअल कैंट। नेचुरल राइट थ्योरी जॉन लॉक। इंसेंटिव थ्योरी विलियम नॉर्डस।
क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी, जोसेफ शम्पेटर। तो क्या बन गया इसका? ए का 3, बी का 1, 4 2 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 97, अरेंज द फॉलोइंग पनिशमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ विच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर सेक्शन 53। अब उसमें अरेंज करना, सबसे पहले क्या आता है कि डेथ आता है, फिर इम्प्रिजनमेंट, लाइफ और फीचर, फिर फाइन। तो DCB ये बन जाएगा, 1 इज द आंसर। अब इन भारतीय न्याय संहिता कहाँ चली गई हैं ये पनिशमेंट? इन सेक्शन 4। ओके। नेक्स्ट 98, पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पर्सोना विच मीन्स, क्या होता है वो? मास्क। 2 इज द आंसर। Next 99, the fundamental rights under the Indian Constitution are grouped under various heads. Mention which of the group mentioned below is not adequately placed as per the articles. अब राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 है, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 से 35 तक है, ए नहीं है, तो इसमें रॉन्ग हो गया ये। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये ठीक है। फिर तो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से और 22 तक, और यहाँ पर 21A लिखा हुआ, तो ये हो गया रॉन्ग। अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन 23 24 ठीक है। तो क्या बन गया इसमें? बी एंड डी आर इनकरेक्ट, तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 100, मैच करना है एक्ट्स को, और उसमें जो पेनल्टी दी हुई है उनको बताइए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में पेनल्टीज कहाँ हैं? 3A और 3B में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ है? सेक्शन 51 में है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कहाँ है? 15 में। NGT एक्ट में कहाँ है? 26 में। तो क्या बन गया इसका? 2413 ये रहा, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर सेट आउट द प्रिंसिपल ऑन विच यूनाइटेड नेशन इज बेस्ड? ये है आर्टिकल 2 इज द आंसर। 1 क्या है? पर्पस। 52 क्या है? रीजनल अरेंजमेंट्स। आर्टिकल 10 है फंक्शंस एंड पावर्स। ओके। नेक्स्ट 102, arrange the following grounds of dissolution of marriage in chronological order as stated in Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. So A है husband has failed to provide her maintenance for 2 years. तो ये सेक्शन 2 में लिखे हुए हैं ग्राउंड सारे Dissolution of Muslim Marriage Act में, और A वाला है ये है क्लॉज 2, husband has been insane for a period of 2 years, ये है 6। फिर हस्बैंड वॉज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड कंटिन्यू टू बी सो, तो वो है 5। हस्बैंड अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड अ इमोरल लाइफ। देखिए जो क्लॉज 7 है उसमें सब क्लॉजेस हैं, मतलब और ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, तो उसमें ये सब क्लॉज C है। फिर हस्बैंड एसोसिएट विद वुमेन ऑफ इल रिप्यूट, ये है 7B। क्या बन गया? ACBED, 2 इज द आंसर। Next is 103, which of the following statutes define person interested? तो पर्सन इंटरेस्टेड कहाँ पर डिफाइन किया गया है? ये पेटेंट एक्ट में है, ये 1970 में, तो 1 इसका आंसर रहेगा। और कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन कौन सा है इसमें? ये सेक्शन कौन सा है इसमें? ये सेक्शन है 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज T। Next is 104, which of the following statement is not correct as per Austin on law and morality? Positive laws are set by political superiors and are proper subject matter of jurisprudence, बिल्कुल ठीक है। Law by analogy are laws improperly so called, ये भी ठीक है। Law, duty, sanction, morality are inseparable, ये wrong है। Command, duty, sanction and morality are inseparable, ये wrong है। Law are 2 types, law properly so called and improperly so called, ये ठीक है। फिर है ऑस्टिन कंसेप्शन ऑफ लॉ टेक्स इनटू अकाउंट पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी, ये बिल्कुल ठीक है। तो रॉन्ग कौन सा हुआ इसमें? नॉट करेक्ट, C ओनली, 4 इज द आंसर।
Next is question number 105. Whom the below mentioned has the power to make provision of preparation of electoral rolls, delimitation of constituencies, and with respect to election of state legislature? तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट बाय लॉ है ये, पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है। 3 इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया गया है? इन आर्टिकल 327 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज 106. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम्स? एक्स टर्पिकोजा नॉन ऑरिटुर एक्शियो। इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस। 1 इज द आंसर। Next is 107. The doctrine of separation forms the basis of American constitutional structure. Which of the following provision of US Constitution exemplify the concept of separation of power? अब यहाँ पढ़ना है आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन सारे पढ़ने हैं आपको। तो ये प्रोवाइड किया गया है इन आर्टिकल 1, 2 एंड 3 में। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 108. अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ साउथ अफ्रीका इन नामीबिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, नॉट विद स्टैंडिंग सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, एडवाइजरी ओपिनियन था ये। इट वाज गिवन इन 1970। टक्सैको ओवरसीज पेट्रोलियम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ लीबिया अरब रिपब्लिक, दिस इज 1977 डिसीजन। फिशरीज केस, फिशरी जुडिक्शन, यूनाइटेड किंगडम वर्सेस आइसलैंड, ये 1973 का केस है। फिर वेस्टर्न सहारा केस, एडवाइजरी ओपिनियन 1975। फिर वोटिंग प्रोसीजर ऑन क्वेश्चन रिलेटिंग टू रिपोर्ट्स एंड पटिशन कंसर्निंग टेरिटरी ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, एडवाइजरी ओपिनियन 1955। सबसे पुराना कौन सा हुआ? ई। देखिए ई एक में ही है, यहीं से आंसर आ गया आपका। 2 इज द आंसर। EACDB। नेक्स्ट इज 109. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेयर डीलिंग अंडर कॉपीराइट एक्ट? प्राइवेट यूज़ हो सकता है, रिसर्च पर्पस हो सकता है, रिपोर्टिंग करंट अफेयर्स हो सकता है, कमर्शियल यूज़ फेयर डीलिंग में नहीं आ सकता। तो 4 इसमें आंसर रहेगा। और इसके बारे में कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट में। नेक्स्ट इज 110. लिस्ट 1 लिस्ट को मैच करना है। UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992। कोयोटो प्रोटोकॉल, जो कोयोटो कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल वार्मिंग हुई थी 1997। पेरिस एग्रीमेंट 2015। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। तो 2, 3, 4, 1, 1 is the answer. Next is 111. Arrange the following fundamental duties in order as mentioned under Article 51A of Indian Constitution. देखिए आर्टिकल 51A है, कौन सी अमेंडमेंट से आया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था 51A। ओरिजिनल देवर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, बाद में एक के ऐड की गई बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 विद इफेक्ट फ्रॉम 2010। मैं हर बार बताता हूँ, हर पेपर में मैंने डिस्कस किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन हर बार ही आता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। अब तो ये जो ए है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये है क्लॉज F। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये है B। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू ऑब्जर्व वायलेंस, ये है I। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये है H। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये है क्लॉज E। सबसे पहले कौन सा आया? B, फिर E, उसके बाद फिर A। सो 2 इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट 112. Hazardous substance is defined under which of the following act? Hazardous substance is defined under which of the following act? ये डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 2E ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 113.
द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुई है आज तक, ओनली सिंगल अमेंडमेंट, दैट वाज 42nd अमेंडमेंट। तो ऑब्वियसली वही आंसर बनेगा, 1 इज द आंसर। Next is 114. Which of the following declaration of Hague Convention concerning expanding bullets of 1899 prohibits the use of dum-dum bullets? डम बुलेट्स क्या होती थी? आजकल जो बुलेट आती है तो देखिए इस टाइप की बुलेट होती है ना। पहले का क्या होता था, जो बुलेट होती थी वो ऐसे एक्सपेंड कर जाती ताकि मतलब जो इंसान एक बार लग गई तो बचे ना। अब ये मान लो ये कहीं लग गई तो बच सकता है, बट इसके लगने के बाद चांसेस बहुत ही कम हो जाते थे किसी आदमी के बचने के। तो हेग कन्वेंशन की कौन सी डिक्लेरेशन में इसको प्रोहिबिट किया गया था? इन डिक्लेरेशन 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 115. Which statements are true about theories of corporate personality? Fiction theory says only human beings can be properly called persons. फिर है फिक्शन थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक थ्योरी। ये सिम्बोलिस्ट या फिर ब्रैकेट थ्योरी कहा जाता है, ऑर्गेनिक थ्योरी नहीं कहते हैं इसको, तो ये रॉन्ग हो गया। सिम्बोलिस्ट और ब्रैकेट थ्योरी सेज मतलब फिक्शन थ्योरी सेज मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ओनली पर्सन टू हैव राइट्स एंड ड्यूटीज, बिल्कुल ठीक है। सेवनी सालमन डाइसी सपोर्ट फिक्शन थ्योरी, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बन गया? ABDE आर करेक्ट, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 116. As per the Supreme Court of India in oleum gas leak case, the nature of duty owned by an enterprise engaged in hazardous industry posing a potential threat to health and safety of person residing in the surrounding area is, ये क्या इनहेरेंट ड्यूटी है या फिर इम्पेरेटिव और नॉन डेरोगेबल ड्यूटी, एब्सोल्यूट या फिर रेजोल्यूट? ये एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेबल ड्यूटी है, तो ई इस पे आंसर रहेगा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 117. अभी IPR सूट्स और कंसेप्ट से मैच करना है। एंटन मिलर ऑर्डर या फिर इंजंक्शन क्या होता है? राइट टू सर्च प्रीमाइसेस एंड सीज एविडेंस विदाउट प्रायर वार्निंग। मरेवा इंजंक्शन है फ्रीजिंग ऑफ डिफेंडेंट्स एसेट्स। जॉन डो ऑर्डर है लीगल एक्शन अगेंस्ट अननोन पार्टीज। फिर डायनामिक इंजंक्शन क्या है? इंजंक्शन ऑर्डर अगेंस्ट ऑल मिरर वेबसाइट्स, 3 इज द आंसर। मिरर वेबसाइट होती है ना, मतलब कि जैसे मान लो किसी बड़ी कंपनी की कोई वेबसाइट है और वो वैसी सिमिलर वेबसाइट्स बना दी उसी नाम से, बस .in है कि डॉट कुछ कर दिया। ऑलराइट, तो क्या बन गया इसका? 2 for 1 3 ये रहा, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 118. Which of the following statements are true in context of form of government in USA and India? तो USA तो ऑप्शन ए है इसमें। जो स्टेटमेंट ए है, USA कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 7 गिव्स प्रेसिडेंट वीटो पावर ओवर द बिल पास्ड बाय द कांग्रेस विच कैन बी फर्दर काउंटर्ड बाय 2/3 मेजोरिटी इन द हाउस। तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर है US एंड इंडिया स्ट्रिक्टली फॉलो द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिया में तो है, US में नहीं है। फिर है US प्रेसिडेंट इज़ मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ऐसा हो सकता है, कह सकते हैं एक तरीके से। फिर है रिमूवल मेथड ऑफ USA प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़ टेक्निकल एंड डिफ़िकल्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वोटिंग के आधार पर सब हो रहता है। फिर है US प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, बिल्कुल ठीक है। क्या बन गया इसमें? A, C एंड E आर करेक्ट, 2 ओनली, 2 इज़ द आंसर, ACE ओनली। नेक्स्ट 119. मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन 1 पर्सन कंपनी इज, अब देखिए मिनिमम पूछा हुआ है, 1 पर्सन कंपनी कितना रहेगा? 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 120. द लिमिटेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या होता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, 1 इज द आंसर। सारे कंपनी लॉ से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 121.
अब मैच करना है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज प्रोवाइडेड इन जिनेवा कन्वेंशन। जिनेवा कन्वेंशन 1 है, उसमें कहाँ प्रोवाइड की गई है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी? इन आर्टिकल 49 से 54, 2 में 50 से 53 है, फिर कन्वेंशन 3 में 129 से 132 है, और 4 में 146 से 149 है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर रहेगा, 1 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 122, the knowledge derived from authoritative books specified in the first schedule of the Drugs and Cosmetic Act means what as per definition in the Biological Diversity Amendment Act 2023? क्या है वो? That is codified traditional knowledge. 4 is the answer. और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आया है, तो इसमें जो डेफिनेशंस हैं उसमें कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है। देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब ट्रिक करके ऐसा लगेगा कि ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट से पूछ रहे हैं क्वेश्चन, है ना, लेकिन ये कहाँ से है क्वेश्चन? ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से। देखिए ये है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, और देखिए इसमें ये रहा वे सेक्शन 2E हो गया है आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2023। ये देखिए, ये भी देख लीजिए आप, अमेंडमेंट एक्ट है 10 ऑफ 2023 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 4 इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 123, फॉर व्हाट पर्पस वेडनेसबरी टेस्ट इज अप्लाइड? वैसे बोलते हैं इसको वेंसबरी टेस्ट, इंडिया में बोलेंगे हम वेडनेसबरी टेस्ट। तो क्या पर्पस होता है इसका? टू डिटरमाइन इर्रेशनैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटी डील्स विद एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड एंड प्रिंट डिसेबल पीपल? तो वो ट्रीटी है माराकश ट्रीटी। 1 इज द आंसर। कब थी ये? अडॉप्टेड इन 2013, केम इनटू इफेक्ट 2016। यही पूछ लेते हैं कि अडॉप्ट कब हुई थी और केम इनटू इफेक्ट कब हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट 125, which of the following statements are correct in context of rule laid down in case of Rayland and Fletcher? Some dangerous things must have been brought by a person on his land. ये बिल्कुल ठीक है। Things brought or kept by a person on his land must not escape. तो escape हुई तभी तो वो liability बनेगी, तो ये हो गया wrong। फिर है it must not be non-natural use of land, ये भी गलत है। द थिंग ब्रॉट और केप्ट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड मस्ट एस्केप, ये बिल्कुल ठीक है। एंड मस्ट बी नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ये ठीक है। तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स भी दे रखी हैं इसमें, है ना। तो A, D and E आर करेक्ट। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 126, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट इन इट्स करेक्ट ऑर्डर एज अपीयरिंग इन the act pertaining to trademark registration process। तो फर्स्ट है रिलेटिव ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल, ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 11 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। द विड्रॉल ऑफ एक्सेप्टेंस इन सेक्शन 19, ऑपोजिशन टू रजिस्टर 21, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स इन 9, ऑनेस्ट कंकरेंट यूज सेक्शन 12। तो क्या बन गया इसका? D, A, E, फिर B, फिर C। तो ये रहा 2 इज द आंसर। Next 127, which of the following is a guide to International Court of Justice to decide dispute submitted to its by state parties? तो कौन गाइड करता है? नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन करेंगे क्या? नहीं। प्रिंसिपल ऑफ एंगेजमेंट लेड डाउन बाय परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नो। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, ये करेंगे। 3 इज द आंसर। प्रीवियस डिसीजन, ये भी हेल्प करते हैं बट 3 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। 3 is the answer। नेक्स्ट 128, अब मैच करना है, ये NI एक्ट के सेक्शंस हैं। डिसऑनर ऑफ चेक ऑफ फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, सब जानते हैं। 138
होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9 है, प्रोमिसरी नोट है 4, बिल ऑफ एक्सचेंज 5, तो क्या बन गया ए का 3, देखिए ए का 3 एक में ही है, यहीं से आंसर आ जाएगा, 1 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 129, which of the following analysis is not true for 5th century BC Greek play of Antigone by Sophocles? बताओ, अब मतलब ये ग्रीक प्ले भी पढ़ो, एंटीगोन। Why this question is not gone? Antigone followed and supported natural law over legal positivism, that is right to bury. नहीं. Duties toward family state, no. An early and underdeveloped site of civil disobedience. Antigone followed and supported natural law over legal positivism, that is right to bury. ये बिल्कुल ठीक है। Duties towards family versus state, ये भी था। An early and undeveloped site of civil disobedience, ये भी है। Irrationality of women's arbitrary subjectivity versus man's state expressed through the duty to formal law, ये भी ठीक है। एंटीगोन वाज एक्सक्यूज बाय स्टेट ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, नहीं एक्सक्यूज नहीं करते थे उस टाइम किसी भी चीज़ पे, ये रॉन्ग हो गया बस। तो नॉट ट्रू इसमें ई रहेगा, 1 इज़ द आंसर। मान लो नहीं भी पढ़ा हो ना, तो ये सब जानते हैं कि भी ग्रीक वाले जो है वो ऑर्थोडॉक्स थे, और ग्रीक रोमन्स वो बस मतलब मॉडर्न चीज़ों को अपोज करते थे। 1 इज़ द आंसर। नेक्स्ट 130, in which case did the Supreme Court hold that passive euthanasia can be allowed under exceptional circumstances under strict monitoring of the court? Aruna Ramchandra Shanbag versus Union of India, 1 is the answer. Next 131, the function of National Commission for Minorities is provided under which section of relevant statute? तो सेक्शन 9 में दिया हुआ है ये, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, डी इसका आंसर रहेगा। अल्पसंख्यक आयोग, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 132, इन कनाडा विच डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स? इट इज ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867, 3 इज द आंसर। Next is 133, in order to constitute a मर्जुल मौत which of the following condition must be satisfied? तो मर्जुल मौत में क्या क्या रहता है? malady और illness must result in the death, बिल्कुल ठीक है ये। illness must cause reasonable apprehension of death in the mind of donor, ये भी बिल्कुल ठीक है। there should be some indicia of serious illness, ये भी ठीक है। देयर मस्ट बी एप्रीहेंशन ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ फिजिशियन का क्या रिलेशन है? डिलीवरी ऑफ पोजेशन मस्ट बी गिवन टू द डोनी, बिल्कुल ठीक है। मर्जुल मौत मतलब डेथ बैड गिफ्ट इन मुस्लिम लॉ, तो 4 इसमें आंसर रहेगा, ए बी सी ई। नेक्स्ट 134, अब टाइटल्स ऑफ द आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन है कौन कौन से, देखिए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिश्नर, ये 124 ए से आया था, अब नॉट रेलेवेंट एनीवेज, बट क्वेश्चन आता रहता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस 126 है। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 है। ओरिजिनल जूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 131 है। तो क्या बन गया इसका 3142 ये रहा, 2 इज़ द आंसर। Next 135, which of the following can be considered as the first case of its kind in India involving issue relating to environment and ecological balance, which brought the issue of conflict between development and conservation into sharp focus, with the Supreme Court emphasizing the need for reconciling the two in the larger interest of the country? ये केस था R&E केंद्रा देहरादून वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, A is the answer. Next is 136. Arrange the following in order as studied in chapter 17 of IPC. मिसचिफ कहाँ दिया हुआ है 425 में, स्टोलन प्रॉपर्टी 410 है।
मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती 399 है, डकैती विद मर्डर 396 है, असेंबलिंग फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती 402 है। तो क्या बन गया इसमें? DCE ये रहा, 4 इज़ द आंसर। अब इन भारतीय न्याय संहिता सेक्शन कौन से हो गए हैं ये? मिसचिफ हो गया है 324, स्टोलन प्रॉपर्टी 317, डकैती चला गया है सारा 310 में। तो AC वाला है ऑप्शन 4। 396 हो गया है 310 क्लॉज 3, और ये असेंबलिंग वाला है ये क्लॉज 5। ओके, नेक्स्ट 137, द डेफिनेशन ऑफ tortious liability. Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards person generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. किसकी थ्योरी है ये? विनफील्ड की। 2 इज द आंसर। सालमन की कौन सी है? पिजन थ्योरी है ना, पर्टिकुलर टोर्ट्स है। Next 138, which theory in IPR is based on the value that the law should not reward creator whose intellectual work harm life, health, liberty or society generally? ये है मोरल डेजर्ट थ्योरी, 4 इज़ द आंसर। अब मान लीजिए कोई वेपन्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे ओपनहाइम ने बनाया क्या? एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, ऐसे ही एक केमिकल वेपन्स बना रहे हैं। तो कहने को तरीके देखें तो भाई वो इन्वेंशंस थी, बट हार्मफुल फॉर लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी, सोसाइटी। तो इसलिए थ्योरीज आई थी ये मोरल डेजर्ट थ्योरी, 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट 139, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज़ बीन रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय विच? 2019, 3 इज़ द आंसर। मतलब घुमा फिरा के ले दे के क्वेश्चन इसी पे पूछना है 86 वाले पर। नेक्स्ट 140, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्रीमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन। अब देखिए अडॉप्शन है तो एडिशनल प्रोटोकॉल्स ऑफ जिनेवा कन्वेंशन कब अडॉप्ट किए गए? 1977। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज 1990। कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज 1951। एग्रीमेंट इस्टेब्लिशिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। तो कैसे बनेगा ये? CABD ये रहा, 1 इज़ द आंसर। अब ये 2 पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आ गए, 5-5 क्वेश्चंस। तो ये अंडर कॉपीराइट लॉज ऑफ डिफरेंट जुडिक्शन वर्ल्ड ओवर, सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड अ लिटरेरी वर्क written down, recorded or otherwise reduced to mathematical form and entails protection. तो कॉपीराइट पर है, या पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब क्वेश्चन देखिए इसमें से, विच प्रोविजन ऑफ द एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड IPR प्रोवाइड्स कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल 10(1) ऑफ एग्रीमेंट, ये है ना, प्रोवाइड्स कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यहाँ से आंसर आ गया, 3 इज़ द आंसर। वन 142 है, कैन द कॉपीराइट सबसिस्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम? हाँ, जब इसमें प्रोटेक्शन भी दी हुई है तो ऑब्वियसली येस, सिंस ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर वर्क ऑफ आर्ट, लिटरेरी वर्क है, आर्ट नहीं है ना ये। फिर येस, ऑफ सफिशिएंट एफर्ट और स्किल हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू गिव इट अ न्यू एंड ओरिजिनल कैरेक्टर, 4 इज़ द आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना ये, टू टर्म इट इन न्यू और एंड ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टर, 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट 143, वेयर डज कॉपीराइट सबसिस्ट इन? कहाँ सबसिस्ट करता है? देखिए ये रहा इस लाइन में, कॉपीराइट सबसिस्ट इन ओरिजिनल वर्क दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूस फॉर अ फिक्स मीडियम। तो ओरिजिनल वर्क कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रोड्यूस्ड, 3 इज़ द आंसर।
ईजी होते हैं पैराग्राफ्स। नेक्स्ट 144, कैन ए कंप्यूटर प्रोग्राम बी ग्रांटेड कॉपीराइट इफ इट प्रोड्यूसेस ओनली द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स? No, because the skill or effort to bring out such work is too trivial to term it new and of original character. 3 is the answer. यहाँ पर है ना, but a program which only produces multiplication tables cannot lay because the amount of skill and effort to bring out such work is too trivial. Next is 145. How do the copyright law of different jurisdiction consider software? कैसे करते हैं? एज लिटरेरी बुक सबसे ऊपर तो लिखा हुआ है ये। 1 is the answer. अभी नेक्स्ट पैरा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से है। अगेन आप वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 146 है, Which of the following authority is vested with the power of superintendence over tribunals? हाई कोर्ट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें confers power on Supreme Court to grant special leave to appeal to from any judgment, decree and so and so. Article 227 further invests the High Court with power of superintendence all over courts and tribunals within their jurisdiction. Jurisdiction की बात तो लिखी नहीं यहाँ पे, बट अगेन पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस वर्ड यूज़ किया हुआ है, मे बी उसकी वजह से आर्टिकल 227 से क्वेश्चन करना चाह रहे हूँ। 3 इज़ दी आंसर, हाई कोर्ट। नेक्स्ट 147, हाउ ऑल लेजिस्लेटिव एक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल लेजिस्लेटिव एक्शंस the administration have expressly brought by the constitution within the power so and so within the purview of article with different defining so and so and so, ठीक है ना, by conferring, by defining law या फिर vesting power या फिर giving wide definition of law under article 13. 4 is the answer. Next 148, which of the following article in the constitution provides mechanism to check access of administration and government agencies? तो रिट जुरिडिक्शन होता है obviously 32 and 226. 1 is the answer. Next is 149. What was the reason for growth of administrative process? देखिए ये लिखा हुआ ना, फर्स्ट लाइन देखिए, beside providing for a functional government and consequential growth in administrative process, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इलेक्टिव कंट्रोल। मतलब ये तो है ही हैं दोनों, फंक्शनल गवर्नमेंट एंड कॉन्सिक्वेंशियल ग्रोथ इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। तो ये प्रोवाइडेड फॉर फंक्शनल गवर्नमेंट, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे। 3 इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज 150, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म अंडर कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए लिखा हुआ ना सेकेंड लाइन में, also provide for an elaborate control mechanism so that water may not overrun its banks. मतलब चेक्स करते रहते हैं ना, टू चेक द एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। देखिए लिखा भी वहाँ पे, टू चेक द एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। तो आर्टिकल 32 एंड 226 ये प्रोवाइड करते ही हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म यही हुआ। तो 2 इसका आंसर हो गया। So friends, here we have discussed law exam paper of UGC NET December 2024 cycle which was held in January 2025. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।